नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा देश इस समय बदला लेने के लिए डिमांड कर रहा है और बदले की कार्रवाई शुरू हो गई है। पहलगांव में पूरा देश गुस्से में है। हर एंगल पर बात किया जा रहा है और पाकिस्तान अब पहले जो बहुत ज्यादा गीदड़ भभकी दे रहा था, अब वो मेमने की तरह धीरे धीरे चिल्ला रहा है, लोगों को सामने कर रहा है कि आप बात कर लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ झारखंड में भी इसके बावजूद जेएसएससी सीजीएल को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कल देर शाम होने को था, उस समय में एक लोकल अखबार ने एक खबर प्रकाशित किया कि गढ़वा में एक लड़के से एक एग्रीमेंट करवाया गया था और उस एग्रीमेंट में बताया गया था कि उसे ज्वाइनिंग के बाद बाकी पैसा देना है। तो आज अखबारों ने इस खबर को सुर्खियों से ले लिया कि मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और बनारस से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास सीजीएल के कई एडमिट कार्ड मिले हैं और सीजीएल संबंधी कई जानकारी भी हासिल की गई है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर सीआईडी जांच की रिपोर्ट बन चुकी है। अब इस रिपोर्ट में यही तय हो रहा है कि कौन कौन लोग जो है वो जिम्मेवार हैं और इसे लेकर जो है नई जानकारी जो आ रही है, इसके मुताबिक यूपी और बिहार, ये दो राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल है। कल हमने संजीव मुखिया उर्फ लूटन मुखिया के गांव की तस्वीर दिखाई थी। वहां लोगों से जो जानकारी मिली उसके अनुसार जो पूरी स्थिति थी, जो अपनी प्रेमिका के साथ पकड़ा गया था, उसकी बीबी जो है वो चुनाव लड़ी थी लोक जनशक्ति पार्टी से और फिर से एक बार चुनाव लड़ने को लेकर के वो अपनी तैयारी कर रही है इस बार में। पर तमाम जानकारी आपको दिए थे। अब आज इस पर ये बात करेंगे कि क्या बनारस में जिनको पकड़ा गया, क्या वो सिंगल रूप से सब कुछ की जिम्मेवारी ले लेंगे। आईआरबी के 2 जवानों को क्या पकड़ा गया है, क्या उनको सस्पेंड करने की प्रक्रिया थी, क्या उनको जेल भी भेजा गया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जानना। और इस समय में खबर यह है कि सीआईडी की पूरी रिपोर्ट बनकर तैयार है। हमने पहले भी बताया कि एफएसएल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन इसके बावजूद नेपाल का एंगल होने के बावजूद पुलिस ने कहा है कि इसमें एक अफवाह तंत्र काम कर रहा था। पुलिस सीआईडी की टीम ने यह भी कहा है कि लोगों से पैसा लिया गया, लेकिन उनको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया, बल्कि उनको गेस क्वेश्चन के नाम पर 200-400 क्वेश्चन रटवाए जरूर से गए हैं। ये सीआईडी रिपोर्ट में है। अब ये रिपोर्ट जमा होगी कोर्ट में और कोर्ट को अगर वहां संशय प्रतीत होगा तो मामला सीबीआई के पास चला जाएगा। कोर्ट अगर कन्विंस्ड होगी सीआईडी रिपोर्ट से तो इस अवस्था में कोर्ट जो है जेएसएससी को हरी झंडी दे देगी। 7 मई को एक पूरी जानकारी मिलेगी। फिलहाल सीआईडी कोर्ट को यह बताएगी कि उसने इतने दिनों में तहकीकात किया, उसके पास रिपोर्ट आया, उसने छापामारी किया और अगर नीट वाले जो गैंग थे, जो नीट का पेपर लीक करते थे, अगर वही लोग हैं तो उनको भी पकड़ा गया है। तो ये इस समय में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और झारखंड में देश का मूड है। देश आक्रमण चाहता है, देश चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद झारखंड में इस समय में कई आतंकवादी के भी रहने की खबर मिली, कई पाकिस्तानी के रहने की खबर मिली है और इसे लेकर झारखंड सरकार काम कर रही है। लेकिन लोग चाहते हैं और तीव्र गति से काम हो, खास करके दूसरे देश के जो लोग जिहादी करने के लिए झारखंड आए हुए हैं, चाहे बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, उन लोगों को बाहर निकाल कर उनके देश भेज दिया जाए। जैसा आपने देखा अहमदाबाद में कई लोगों को जमीन पर बिठाया गया और उसके बाद उनको बांध कर वहां से वापस भेजा गया है। सिंधु नदी का पानी रोका जा रहा है, 3 स्तर में रोका जा रहा है और इसे लेकर देश के लोग सब्र करने के मूड में नहीं है। देश के लोग शांत बैठने वाले नहीं है। अब वीडियो आने शुरू हो गए हैं, लोगों के अलग अलग थॉट आने शुरू हो गए हैं और सब कुछ। अब लोगों ने आर्थिक बहिष्कार तक को ऐलान कर दिया है। तो इससे होगा क्या? आने वाले समय में आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, पाकिस्तान टूट जाएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान 2 दिन पहले चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, वो पाकिस्तान अब ईरान को रिक्वेस्ट करके मध्यस्थता करवा रहा है। ईरान चाहता है कि मतलब
वो दोनों के बीच मध्यस्थता करना चाहता है। भारत कोई ऐसा मूड में नहीं, क्योंकि इस समय रशिया हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, चाइना खुद पसोपेश में, उसकी आर्थिक स्थिति अभी कमजोर होती जा रही है। पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं बचा है। अगर इस समय भारत के साथ अगर कोई भी युद्ध होता है तो उसका जो बलूच वाला एरिया है, बलूचिस्तान का और अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले एरिया, वहां पर बड़ा हंगामा होगा और वो लोग भी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। वहां से आक्रमण एक अफगानिस्तान भी कर देगा। और बलूचिस्तान में जो फौज के टैंक वहां रखे हुए थे वो तमाम जब भारत की ओर आएंगे तो वहां पर बलूचिस्तान विद्रोह करेगा। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन। आपने देखा होगा कि आज से पाकिस्तान के जो जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे थे, आज से नरमी दिखना शुरू हो गया। लेकिन भारत किसी भी चीज को सुनने वाला नहीं है। सीजीएल पर भी जानकारी मिलेगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत